क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ताकि आप अपना डिनोमिनेटर पूरी तरीके से हटा सको, उसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर सको। तो वही करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों क्या करना है, इक्वल्स टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3i 1 प्लस 3i। देखिए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, माइनस देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, माइनस आएगा यहाँ पे, बट आई स्क्वायर भी आपका माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 तो हो गया। तो इसलिए 1 प्लस 9 कर दिया। डायरेक्ट क्या आप इसको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हो कि यही आएगा। अभी आपने पूरा पूरा देखिए हम लोग पार्ट 60 में पहुंच चुके हैं, तो अगर आपने हर पार्ट देखा है तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट कैसे करना है, उसको पता चल गया होगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। रुकिए, अब क्या करना है, 1 प्लस 2i को 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी टर्म से वही रहेगा। अब 2i इंटू 1 प्लस 2i, अब प्लस 2i इंटू 3i तो हो जाएगा प्लस 6i स्क्वायर। अब कैसे करना है देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, 3i प्लस 2i 5i। अब ये जाएगा माइनस 6 प्लस 1, तो मैंने डी कर दिया अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा देखिए 5i माइनस 5 अपॉन 10 विल गिव यू, 5 को आपने कॉमन ले लिया, माइनस 1 प्लस आई। देखिए इसको मैंने पहले लिख लिया, कॉमन से मैं इसको मैंने पहले ले लिया, 5 इंटू माइनस 5 प्लस 5 आया और इसकी 10 ऐसे रहने दिया। सो 1 जा 2 जा, सो आपका लास्ट वैल्यू क्या है 1 प्लस आई अपॉन 2, इसको स्प्लिट कर दो, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। इधर उल्टा हो गया, इधर उल्टा हो गया, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका ए आपका माइनस 1 अपॉन 2 हो गया पिछले सम के कंपैरिजन में, और आपका बी 1 अपॉन 2 हो गया। तो योर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको ध्यान में रखना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, पाई माइनस थीटा से। थीटा की जो वैल्यू है उसको पाई से माइनस करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद सबसे पहले आर निकालेंगे, फिर आपका जो भी निकालना है उसको निकालेंगे, आगे थीटा निकालेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है, माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 उसको कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी 1 रहेगा और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो इसका आपका वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट 2। इसको हम लोग ने पैसे में करके रखा है एकदम ये वैल्यू आएगा, और ज्यादा फर्दर सॉल्व भी कर लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए दोस्तों कितना आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब क्या करोगे, बी अपॉन ए के, तो बी आपका क्या है 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 2। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 तो ये कट जाएगा। सो आपका आएगा 1 अपॉन माइनस 1, तो ये माइनस 1 को ऊपर दे दोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। सो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, बट सॉरी ये तो पहले ही वो खींच गया, अब माइनस 1 तो आ गया, बट यहाँ पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो दिखाता हूँ, इसको रफ कर दो। इसका मतलब क्या है माइनस 1 का, कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4 रेडियंस। अब क्या करोगे, tan को यहीं पे रहने दोगे और पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में ना, इसलिए तो थीटा इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 4 रेडियंस। अब 3 पाई बाय 4 रेडियंस, थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। देखिए दोस्तों, अब इस सम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पोलर फॉर्म जो निकालना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो निकालना है उसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एकदम इजी है, आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि इसका आंसर क्या है। सो इसको डाल देना कमेंट बॉक्स में। देखिए पोलर फॉर्मूला क्या था, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसका फॉर्मूला क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, जेड इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू द पावर थीटा मल्टीप्लाइड बाय आई। तो उस हिसाब से आपको इसको पुट कर देना, इसको पुट कर देना और वैल्यू आ जाएगी। सो दोस्तों हम लोग का जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन सम का, तो उसके लिए आप तैयार रहिए।